प्यारे दोस्तों, एक और कहानी के साथ आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूं मैं। एक बहुत ही अच्छी कहानी, और ये कहानी विक्रम वेताल सीरीज से है जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक राजा चित्रवर्ण की कहानी है ये, जो सोनी देश का राजा है। तो सुनिए कहानी। चित्रवर्ण सोनी देश का राजा है। पिता की मृत्यु के बाद वह राज शासन पर आसीन हुआ। बहुत ही कम समय में समर्थ शासक के रूप में उसकी प्रशंसा हुई। पद्मगिरी की राजकुमारी रागिनी ने एक ही वर्ष पहले स्वयंवर मंडप में उसके गले में माला पहनाई और उसे अपने पति के रूप में स्वीकार किया। रागिनी केवल सुंदरी नहीं बल्कि राजनीतिक विषयों में भी अच्छा उसका ज्ञान था। पति को अगर शासन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा तो सलाह देकर उन्हें सुलझाती। सोनीर की राजधानी से 4 कोस दूर पहाड़ी प्रांतों के घने जंगल में काली माता का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। शायद राजा के धैर्य साहस की परीक्षा के लिए एक प्रथा चली आ रही है, जिसके अनुसार राजा को वर्ष में एक बार उस देवी की पूजा के लिए वहां अकेले आना अनिवार्य है। इस प्रथा की पूर्ति के लिए चित्रवर्ण अकेले घोड़े पर बैठकर मंदिर की ओर चल पड़ा। जब जंगल से वह गुजर रहा था और मंदिर के निकट पहुंचने वाला था, तब उसने वृक्ष के पीछे से एक स्त्री का आर्तनाद सुना। राजा ने तुरंत घोड़े को घुमाया और उस तरफ निकल पड़ा। जहां से उसे आर्तनाद सुनाई पड़ा, वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक राक्षस एक वनिता को निगल जाने का प्रयत्न कर रहा है। चित्रवर्ण फौरन घोड़े से उतरा और म्यान से अपनी तलवार निकाली और गरजते हुए उसने कहा, अरे राक्षस, तुम में साहस हो तो आओ और मुझसे लड़कर जीतो, फिर मुझे निगल लो। अबला को खा जाना साहस नहीं कहलाता, ये कार्य तो बड़ा ही नीच कार्य है। राक्षस ने चित्रवर्ण की बड़ी विचित्रता से देखा तो बोला, तुम मुझसे लड़ोगे? क्या तुम इतने बड़े वीर हो कि मुझ पर विजय पालोगे? छी, बंद करो बकवास। क्रोधित होता हुआ चित्रवर्ण राक्षस के समीप आया। छटाकर हंसते हुए बोला, राक्षस ने वनवीरता को नीचे डाल दिया और आंखें फाड़ते हुए गुर्राते हुए चित्रवर्ण से कहा, सावधान, भागने की व्यर्थ कोशिश मत करना। तुम एक साधारण इंसान हो, मैं हूं बड़ा राक्षस। राक्षसों में भी अगर जीत जाति का हूं। जब हम भूखे होते हैं तभी धर्म के रास्ते से हटते हैं अथवा हम धर्म के आचरण करते हैं। ये समान होते तो इस युद्ध में मजा आता है। ये कहकर राक्षस उसके समान होने की कोशिश करने लगा। पर तुम में और मुझ में समानता ही कहां है? तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं के बराबर हो। कहते हुए इसने अपना आकार को छोटा कर लिया। चित्रवर्ण ये सब देखकर चकित हो रहा था। तब राक्षस ने हंसते हुए कहा, मैं तो एक तलवार की भी सृष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मुझे मंथन का स्मरण नहीं हो रहा है। इसलिए हम दोनों तलवार से युद्ध नहीं करेंगे, मल्ल युद्ध करेंगे। अपनी तलवार फेंक दो। राक्षस के कहे मुताबिक चित्रवर्ण ने अपनी तलवार नीचे फेंक दी और राक्षस से मल्ल युद्ध करने के लिए उस पर टूट पड़ा। कुछ समय तक दोनों में लड़ाई होती रही। यद्यपि राक्षस में शारीरिक बल अधिक मात्रा में था, परंतु युद्ध कला में कमजोर था, इसलिए वह जल्द ही थक गया। चित्रवर्ण ने उसकी यह कमजोरी भांप ली। उस राक्षस की छाती और गले पर जोर जोर से कठोर मुक्के मारने लगा। पीड़ा से आर्तनाद करता हुआ राक्षस नीचे गिर पड़ा। ये कहते हुए दृश्य हो गया, तुम सिर्फ धैर्यशाली ही नहीं बल्कि बलशाली भी हो। वनवीरता तुरंत महाराज के पैरों में गिर पड़ी और बोली, महाशय, गिरिका मेरा नाम है। वन प्रमुख की मैं बैठी हूं। जंगली चमेली पुष्पों के लिए आई तो इस राक्षस ने मुझे पकड़ लिया। आपने मेरी रक्षा की है। राक्षस का सामना करके इसे आसानी से हरा देने और आप जैसे सुसंसार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और गले पे
पहनी गुड़िया की मालाओं से सुसज्जित सिर पर लगे रंग बिरंगे पक्षियों के पंखों से अलंकृत युवती वन देवी लग रही थी। राजा ने उसे सिर से पैर तक बड़ी तीव्र तीक्ष्णता से देखा। उस अद्भुत सौंदर्य पर लट्टू हो गया। कुछ ही क्षण तक चित्रवन उस गौरी को देखता ही रहा, फिर अपनी दृष्टि उसकी तरफ से फेर ली और काली मां के मंदिर की तरफ निकलते हुए बोला, गिरिका, मैं मां काली की पूजा करने आया हूं, अब तुम अपनी बस्ती चली जाओ। राजा के कहने पर भी वह अपने यहां नहीं गई। राजा के पीछे पीछे मंदिर में आई और उसके साथ उसने भी काली मां की पूजा की। राजा बाहर आया और अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगा, वह भी उसके साथ साथ चली गई। चित्रवन तार गया कि गिरिका कुछ बताने से हिचकिचा रही है, तो उससे राजा ने पूछा, लगता है तुम्हारे मन में कोई संघर्ष चल रहा है, निर्भीक होकर बताओ, मैं इस देश का राजा चित्रवन हूं। यह सुनकर गिरिका थोड़े क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई, फिर होश में आती बोली, अब तक मैं समझ नहीं पाई कि आप महाराज हैं। मैं तो नहीं जानती कि आपने उस काली देवी से क्या मांगा है, पर मैंने तो मांगा है आपको अपने पति के रूप में। उसके स्वर में निराशा भरी हुई थी। राजा क्षण भर के लिए निश्चेष्ट रह गया। अपने को संभालते हुए कुछ कहने ही वाला था कि इतने में वहां एक वन युवक आया और कहा, गिरिका, तुम यहां हो? तुम्हारे लिए मैंने कहां नहीं ढूंढा। उसके सुर में आतुरता थी। गिरिका ने उसी को से जो हुआ था सब बताया और बोली, इन्होंने मुझे राक्षस से बचाया है। ये हमारे देश की महाराज चित्रवन है। युवक ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपने गिरिका की रक्षा करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। राक्षस अगर गिरिका को खा जाता तो मैं आत्महत्या कर लेता। सच मानिए, गिरिका के बिना एक क्षण भी मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, अच्छा तो ये बात है। गिरिका से तुम्हारे प्रेम की बात तो मैंने अभी भी सुनी है, पर वह तो मुझसे अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करने लगी है। बड़े नीर स्वर में युवक ने पूछा, गिरिका, क्या ये सच है? गिरिका ने हाँ कहा। राजा ने एक लंबी सांस ली और वन युवक से कहा, इस समस्या को सुलझाने की एक ही मार्ग है। हाँ, यह तो सच है, मैंने राक्षस को हराया है, पर तुम्हें नहीं। अगर तुम मल्लयुद्ध में मुझे हरा पाओगे तो गिरिका तुम्हारी हो जाएगी। इस पर युवक को आनंद हुआ और उसने अपनी स्वीकृति दी। राजा ने गिरिका से पूछा, तुम्हें मंजूर है ना? गिरिका ने कहा हाँ और सिर हिला दिया। दुर्योधन राजा और नवयुवक के बीच में लड़ाई प्रारंभ हो गई। 4-5 मिनटों के अंदर युवक ने राजा के पेट में 2-3 जबरदस्त मुक्के मारे। राजा ने एक चीख मारी और होश खोकर नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर में चित्रवना को होश में आया और उठ खड़ा हुआ। गिरिका, मैं हार गया हूं, तुम अपने साजन से शादी करके सुखी रहो, राजा ने कहा और घोड़े पर चढ़कर तुरंत चला गया। इस घटना के बाद कुछ समय बाद राजा चित्रवन के जन्मदिन के अवसर पर राजधानी में युद्ध कला संबंधी तरह तरह की स्पर्धाएं संपन्न हुई। घोषित किया गया कि विजेताओं को बहुमूल्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्पर्धाओं में आखिरी दिन मल्लयुद्ध में गिरिका का साजन विजेता घोषित हुआ। उसने राजस्थान के सब मल्लयुद्ध वीरों को हरा दिया। युवक को पुरस्कार प्रदान करना था। राजा को परंतु आश्चर्य कि राजा स्वयं से युद्ध करने के लिए सनद हो गए। राजा के व्यवहार पर केवल वहां उपस्थित जनता ही नहीं बल्कि वहां आई हुई गिरिका को भी बहुत आश्चर्य हुआ। गिरिका को पूर्ण विश्वास था कि इस युद्ध में उसके साजन की ही जीत होगी, इसलिए बड़ी ही उत्सुकता से देखने लगी। परंतु चित्रवन के कला कौशल तथा शक्ति समर्थ के सम्मुख युवक टिक नहीं पाया। क्षण में ही राजा ने युवक की ऐसी की तैसी कर दी। वेताल ने पूरी कहानी सुनाने के बाद राजा से कहा, राजन, वनवीरता गिरिका के विषय में चित्रवन के बर्ताव को देखते हुए क्या ऐसा नहीं लगता कि उसमें समय बोध शून्य है और वह चंचल बुद्धि का है? पहले गिरिका के सौंदर्य पर वह मुग्ध हुआ, इसी वजह से गिरिका पर ही उसकी दृष्टि
चलित रही। इसलिए भी तो होता है कि उसमें गिरिका से विवाह करने की इच्छा प्रबल थी, किंतु जब युवक ने गिरिका से अपने प्रेम का रहस्य खोला तो उसने अपना इरादा बदल दिया। अब रही उसकी वीरता की बात। राक्षस ने जब बल युद्ध के लिए राजा को आह्वान किया तब उसने अपने आकार को छोटा कर लिया, क्योंकि वह न्याय संगत था। अगर वह ऐसा न करता तो राजा उसे मल्ल युद्ध में ना हरा पाता। सबसे बड़ी बात है कि चंचल स्वभाव का धान है। युवक से मल्ल युद्ध लड़ने का राजा का निर्णय यह प्रयास प्रमाणित नहीं करता कि राजा के हृदय में उस युवक के प्रति प्रतिशोध ईर्ष्या की भावना थी। मेरे इन संदेहों का उत्तर जानबूझकर अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। विक्रमार्क ने कहा, जब से चित्रवन जंगल में वन विनेता से मिला और उससे परिचित हुआ, तब से जो जो घटना घटी है उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक सूत्र में बांधकर सोचना चाहिए। राक्षस का शरीर पर्वत के समान था। इस आकार को देखकर भी राजा उससे भयभीत नहीं हुआ, तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा। इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि निस्संदेह वीर था। राक्षस ने अपने आकार को लघु बनाई है तो केवल उसके धर्मसूत्र से संबंधित विषय है जिस पर उसका विश्वास था। राजा ने एक अद्भुत सुंदरी को देखा, परंतु यह कहना संगत है कि राजा उससे विवाह करना चाहता था। अगर ऐसी इच्छा होती तो राजा बल युद्ध में हराता और गिरिका से शादी भी करता। गिरिका के प्रेम को तोड़ने के लिए ही राजा युवक के हाथ हार गया। राजा जान गया कि गिरिका उसकी शूरता पर मुग्ध है और वह उसकी पत्नी बनने के लिए उतावली है। इसके बाद स्पर्धाओं में उस वन वियोग को आसानी से हराकर राजतंत्र का एक अभिन्न अंग है। अगर राजा ऐसा न करके वन युवक को पुरस्कार प्रदान करता तो भी कभी न कभी वह यह कहकर अवश्य प्रचार करता कि मैंने जंगल में राजा को बुरी तरह से हराया था। भला एक राजा के लिए इससे बढ़कर अपमान क्या होता था। इसलिए चित्रवन ने सबकी उपस्थिति में ही उस युवक को हराया। अब युवक को ऐसे झूठे प्रचार करने का मौका ही नहीं है। इस वास्तविकता को दृष्टि पर रखते पर यह निष्कर्ष निकलता है कि चित्रवन को समय का बोध है। वह दृढ़ स्वभाव का है, बड़ा शूर है, उसमें व्यक्तिगत ईर्ष्या अथवा प्रतिशोध की भावना कदापि नहीं है। इस प्रकार राजा के मौन भंग करने में विताल सफल हुआ। वह तक्षण सबको लेकर गायब हो गया और पेड़ पर जा बैठा। तो दोस्तों, ये एक ऐसे राजा की कहानी थी जो शूरवीर तो था ही और साथ में उसके दिमाग का जो इरादा था उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी बताइएगा जरूर। और सब्सक्राइब करने के बारे में तो मैं आपको हर बार ही कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, हो सके तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएंगे तो अच्छा ही लगेगा मुझे। चलो फिर मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ बहुत ही जल्द। धन्यवाद दोस्तों।